हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, सब पॉजिटिव हैं आप। और आज की जो रीडिंग है वो है नेक्स्ट 24 आवर्स। आपके जो पार्टनर हैं, जो पर्सन आपके माइंड में हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा होगा, मतलब अगले 24 घंटे। आप जब भी ये रीडिंग देखोगे, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पर रीडिंग है, मेरे ऑल कलेक्टिव ऑल साइंस के लिए है। तो जब भी आप इस रीडिंग पे आओगे तो सबसे पहले तो ये जान लेना कि अगर आप इस रीडिंग पर आए हो तो ज़रूर कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई गाइडेंस, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर सुनना है, तभी आप इस रीडिंग पर आए हो, आपने क्लिक किया है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट जो 24 घंटे हैं, इन 24 घंटों में आपके जो पार्टनर हैं, जो पर्सन हैं, जिन पर्सन के साथ आप हो या जिनके साथ आप जिनको जानना चाहते हो, जिनके बारे में, उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या रहेंगे। क्या कोई नेक्स्ट एक्शन आ सकता है उनकी तरफ से, कोई मैसेज आपको देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से आपको कोई गाइडेंस कोई मिलनी ज़रूरी है। ठीक है, वो भी देखेंगे हम। लास्ट में मैं डिवाइन की तरफ से आपको गाइड भी कर दूंगी। तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी कि इस पर्सन का जो करंट एनर्जीज़ हैं, करंट फीलिंग्स हैं, वो क्या चल रहे हैं। उसके बाद हम इनका नेक्स्ट एक्शन चेक करेंगे। ठीक है, लेट्स सी। आपने अपने पार्टनर के बारे में सोचना है। ठीक है, 2 से 3 बार उनका नाम ले लीजिए ताकि हम एनर्जीज को पिक करें। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। क्या है अगले 24 घंटे में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपके लिए। यहाँ पर कोई भी एनर्जी, आपकी एनर्जीज भी आ सकती हैं। ठीक है, जो भी एनर्जीज होंगी मैं आपको इंट्यूटिवली पिक करके वो बता रहा हूँ। तो अगले 24 घंटे कैसे रहने वाले हैं आपके कनेक्शन में, आपके पार्टनर और आपकी फीलिंग्स में। तो यहाँ पर है द वेटिंग गेम, थर्ड आई चक्रा, इंट्यूशन। 2 बार ये चीज़ आ चुकी है, थर्ड आई चक्रा एंड इंट्यूशन। और क्या रहेगी एनर्जीज, फीलिंग्स अगले 24 घंटे में। क्या रहेगी अगले 24 घंटे में एनर्जीज। ओके, फर्टिलिटी। और क्या रहेगी, ओके, डिस्क्रिप्शन, स्टैंड योर ग्राउंड। ओके, तो नंबर 6, नंबर 2 आप बहुत ज़्यादा देख रहे होगे शायद। 6 देख रहे हो, नंबर 7, 16, नंबर 2, नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, अगले 24 घंटे में क्या रहेंगी एनर्जीज आपके पार्टनर की। लेट्स सी, इनको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं पहले। तो व्हाई दिस वेटिंग गेम इज़ हेयर। वेटिंग गेम यहाँ पर क्यों है, अगले 24 घंटे में वेटिंग गेम क्यों है। तो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है एंड यहाँ पर द हैंग्ड मैन है, जो कि रिवर्स में आया है, लेकिन मैं रिवर्सेस आज नहीं ले रही हूँ। ठीक है, थर्ड आई चक्रा यहाँ पे क्यों है, किस चीज़ का। वाह, 2 कार्ड आए हैं, वाह अमेजिंग। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मैंने टॉरस बोला है तो टॉरस हो सकते हैं। वैसे यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है क्योंकि अर्थ साइन है। लेट्स सी, इंट्यूशन यहाँ पे क्यों आया है। व्हाई दिस इंट्यूशन इज़ हेयर, व्हाई दिस इंट्यूशन इज़ हेयर। थैंक यू सो मच। ओके, तो यहाँ पर है 6 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, काफ़ी फायरी एनर्जी है। व्हाई दिस फर्टिलिटी इज़ हेयर। एम्प्रेस यहाँ पर क्यों है,
व्हाई दिस फर्टैलिटी, ओके, ओ माय गॉड, द हाई प्रिस्टेस। यहाँ पे भी क्यों है ये एनर्जी, डिस्ट्रप्शन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, क्यों बंधा हुआ फील कर रहे हैं ये पर्सन, किस चीज़ को लेकर। ओ माय गॉड, द हर्मिट, स्टैंड योर ग्राउंड क्यों है। ओ माय गॉड, किंग ऑफ सोर्ड्स। देखो क्या है ना, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ये पर्सन बहुत ज़्यादा वाला प्रैक्टिकल बंदा है। ये बंदा इम्पल्सिव होके चीज़ों को नहीं लेकर चलता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो किंग्स हैं, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्ड्स, तो आपकी एनर्जी में दो किंग्स हैं। अब ये दो किंग्स या तो वो एक ही बंदा हो सकता है जिसके अंदर ये दोनों क्वालिटीज़ हैं, या तो दो लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, आपकी एनर्जीज़ में, और दोनों के बारे में आप जानना चाहते हो। जहाँ पर एक बंदा बहुत कोल्ड है, डिटैच है, बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी है, तो दूसरा बंदा बहुत स्टेबल है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं स्टक है, या उसने भी कहीं ना कहीं आपको स्टक रखा हुआ है। तो आप दोनों को लेकर कंफ्यूज्ड हो कि आपको अपनी फैमिली किसके साथ बनानी चाहिए, कौन आपका सच्चा साथी है, या तो फिर ये पर्सन वही एक ही है जिसकी यहाँ पर एनर्जीज आ रही हैं। और दोनों एनर्जीज कुछ इस तरह से है कि ये पर्सन बहुत स्टेबल है, बहुत ग्राउंडेड ये पर्सन है। और यहाँ पर देखो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि अगले 24 घंटे जो है ना, किसी न किसी को तो कोई अवेकनिंग होने वाली है। अब मैं किसी न किसी को इसीलिए बोल रही हूँ कि ये आपको भी हो सकती है, ये आपके इस पर्सन को भी हो सकती है। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर मैं एनर्जीज़ को रीड कर रही हूँ। डेफिनेटली ये जेंडर स्पेसिफिक तो नहीं है, यहाँ पर मैं एनर्जीज़ को रीड कर रही हूँ। एनर्जीज़ वाइस वर्सा हो सकती हैं, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके इस पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। तो अगले 24 घंटे में यहाँ इस बंदे को या किसी ने आप में से किसी को भी, लेकिन मुझे इनकी ज़्यादा एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की, कि इनको एक सेल्फ अवेकनिंग होगी, या इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा कुछ घटित होगा, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ इनकी लाइफ में होगा, इनकी फैमिली को रिलेटेड, या इनका वर्क को रिलेटेड, या इनकी अपनी पर्सनली किसी चीज़ को रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ होने वाली है जिस चीज़ को लेकर एकदम इनके माइंड में ना क्लिक होगा एक, कि यार ओ माय गॉड, मतलब ये क्या, मतलब आपकी जो एक इम्पॉर्टेंस है वो इस पर्सन को एक तरफ से समझ आते हुए दिखाई दे रही है। यानी 24 घंटे में कुछ ऐसा होने वाला है इस पर्सन के साथ कि कुछ ना कुछ अवेकनिंग, जैसे होता है ना कि अचानक एक बंदे को एक फील होता है। देखो अगर ये बंदा आपसे दूर भाग रहा था, आपको कोल्ड शोल्डर दिखा रहा था, आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहा था, आपको इसने सेक्रीफाइस किया हुआ था फैमिली के लिए, क्योंकि यहाँ पर फैमिली का इशू हो सकता है, आप दोनों के बीच कोई भी इशू हो सकते हैं, फाइनेंशियल इशूज़ हो सकते हैं। ये पर्सन हैंग्ड था, स्टक था, और आपको भी स्टक रखे हुआ था इस पर्सन ने। तो वेटिंग गेम का भी यहीं पर यही चीज़ दिखाई दे रहा है ना कि ये स्टक है। यहाँ पर देखो यानी कि हैंग्ड मैन, यानी कि एक बंदा वो है जो स्टक है, या फिर जो जिसने आपको सेक्रीफाइस किया है। तो अगर ये बंदा बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस वाली एनर्जी में था, बहुत स्टक रख रहा था आपको, तो फाइनली इस पर्सन को कुछ ऐसा, मतलब एक जैसे होता है ना कि इस बंदे के माइंड में क्लिक होगा कि यार मैं कब तक इस तरह अकेला रहूँगा, या उस पर्सन की जो जगह है वो मेरी ज़िंदगी में कोई और नहीं ले सकता, मुझे उसके साथ सक्सेस चाहिए। इनको वो सेम फीलिंग्स फील होंगी शायद इतने सालों में। आप जब से आप इस पर्सन के साथ हो, सालों में या महीनों में, कभी भी ऐसी फीलिंग्स इस पर्सन को नहीं हुई जो कि इन 24 घंटों में होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इसका मतलब क्या, आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, सोलमेट्स हो आप दोनों, तो फीलिंग्स म्यूचुअल हैं। तो अगले 24 घंटों में ये भी हो सकता है कि जो आप सोचोगे, जो आप मैनिफेस्ट करोगे, डिपेंड सारा आपके ऊपर भी है। आप अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे, तो ये बंदा भी पॉजिटिव सोचेगा। आप नेगेटिव सोचोगे तो ये भी वही सोचेगा। प्लीज़ अच्छे अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो कुछ गलत चीज़ मत सोचिएगा, कोई ऐसी चीज़ नेगेटिव चीज़ नहीं सोचेगा, वरना ये बंदा चांसेस हैं कि खुद को बंधा हुआ फील करे और हर्मिट मोड में चले जाएं। अगर आप इस एनर्जी में हो या आपकी एनर्जी है, तो आपने इस एनर्जी से खुद को बाहर निकालना है। और अगर ये पर्सन इस एनर्जी में है तो आपको इनको हीलिंग भेजनी है, क्योंकि ये भी दिख रहा है मुझे कि ये पर्सन कोई सक्सेसफुल पर्सन हो सकते हैं, सोशल साइड पर इन्फ्लुएंसर हैं, या बहुत सारे लोग इनको एडमायर करते हैं। और जहाँ पर ये किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में कहीं जाएंगे, इनको कोई कहीं पर कोई है कुछ, ठीक है, जाना, कहीं पर चीफ गेस्ट हैं या कुछ तो है, और वहाँ पर इनको अचानक से कुछ ऐसा इनके साथ होगा
कि इनको लगेगा कि नहीं, इनको फील होगा कि यार मेरा वेल विशर तो वही पर्सन था, मेरे साथ तो वही कंपैटिबल था, मेरी ज़िंदगी में वही एक ऐसा इंसान है जो मुझे चाहिए, जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसकी जगह ना कोई ले सका है ना कोई लेगा। ये अचानक होगा, वैसे अनएक्सपेक्टेड ये पर्सन कुछ होगा। और इस पर्सन को ये भी दिख रहा है मुझे कि एक गिल्ट भी फील होगा, क्योंकि इसने आपको बहुत कोल्ड और एक डिटैचमेंट और कोल्ड बिहेवियर भी दिखाया है, बहुत ज़्यादा कोल्ड। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, यानी लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशन आपसे कहेगी इन 24 घंटों में कि ये पर्सन का कॉल या मैसेज या कोई ना कोई साइन या कोई ना कोई हिंट मुझे आ सकता है। आपको अपनी इंट्यूशन पर वर्क करना है, मतलब अपनी इंट्यूशन की सुननी है। अगर ये पर्सन इन 24 घंटों में आपसे कांटेक्ट करेंगे, जो कि मुझे लग नहीं रहा है, बहुत कम, क्योंकि हर्मिट आया है, तो ये हाँ सेल्फ रियलाइजेशन ज़रूर होगी इस पर्सन को। लेकिन पता है एक और रियलाइजेशन इस पर्सन को हो रही है इन 24 घंटे में, वो ये हो रही है कि एम्प्रेस, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, इस पर्सन को आपकी बेहद बेहद इस पर्सन को याद आएगी आपकी, क्योंकि आप छुप चुके हो, अब आप इनको अपनी फीलिंग्स नहीं दे रहे हो, या आपने अपने आप को बंद कर दिया, या अब आपने अपनी फीलिंग्स को दिखाना इनको, मतलब हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में जा चुके हो। अब आप खुद पर सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो। अब आपने इनको कहीं पर भी कुछ शो करना बंद कर दिया, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। अब आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको फील करेंगे अगले 24 घंटे में, एक ऐसी फीलिंग होगी जिसको शायद आप टेलीपैथिकली आप भी फील करो। सोने से पहले ज़रूर थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेना, आपको फील हो जाएगा इस पर्सन की फीलिंग्स। अगर आप सोल कनेक्शन में हो तो लाजमी फील होगा, क्योंकि ये पर्सन को ना आपकी वैल्यू समझ आ जाएगी। जो बेकदरी इन्होंने की है ना आपकी, वो एकदम से जैसे होगा, एकदम एक माइंड में क्लिक होगा। वो जैसे कि मैंने किसी ऐसे पर्सन की, एक एम्प्रेस की, एक ऐसी एनर्जी की मैंने बेकदरी की है, और अब उसकी अच्छा एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है कि अगले 24 घंटों में ये आपके बारे में कुछ जानने की कोशिश भी कर सकते हैं, किसी के थ्रू, खुद से तो नहीं लेकिन किसी के थ्रू। देखो ये पर्सन को ना ज़रा ये भी दिखाई दे रहा है मुझे, या तो इन 24 घंटों में जो ये रियलाइजेशन होगी, या इनको होगी या आपको होगी, तो ये इनको थोड़ा दुख भी दे सकती है, या आपको भी दुखी कर सकती है। मतलब थोड़ा एनर्जीज लो जा सकती हैं आपकी भी और इस पर्सन की भी, क्योंकि इनको लगेगा कि लोग बातें बनाएंगे। मतलब इनको ये भी लगेगा कि लोग हमें जज करेंगे, लोग हमारे लिए बातें बनाएंगे, लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, या इनसे कोई बोलेगा, कोई ना कोई इनसे कुछ बोलेगा और इनको अचानक से बुरा लगेगा और आपकी याद आएगी। अगर ये आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस है, फर्टिलिटी है, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है, और आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए स्पेशली ये रीडिंग देख रहे हो ना, तो अगले 24 घंटे में ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। मतलब आपका टच भी मिस करने वाले हैं, आपका लव, आपका केयर। अगर बच्चे हैं तो उनको भी मिस करने वाले हैं बहुत ज़्यादा, और ख़ुद को बहुत स्टक, बहुत गिरा हुआ, बहुत बुरा फील करेंगे ये बहुत ज़्यादा। इसीलिए तो हर्मिट मोड में चले जाएंगे। कहीं ना कहीं इस पर्सन की अगले 24 घंटे में हीलिंग होती हुई और सेल्फ अवेकनिंग होती हुई दिख रही है मुझे। अब नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि इनकी तरफ से कोई एक्शन क्या आ सकता है 24 घंटे में, या ये कोई एक्शन सोच सकते हैं। मुझे ये पर्सन ज़रा अपने आप को बिज़ी रखने की भी कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये नाकाम हो जाएंगे इस कोशिश में। ये ज़रूर आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, आप उनके लिए ये रीडिंग देख रहे हो। आप में से कुछ लोग, आप इस वक्त प्रेग्नेंट भी हो सकते हो। आप में से कुछ लोग हैं इस वक्त, या तो रिसेंटली बेबी हुआ है आपका, या तो आप दोनों इस वक्त अलग हो, या अलग नहीं भी हो। तो बहुत ऐसे होता है कि जैसे एक ही घर में होते हुए भी आप दोनों एक नहीं हो, अकेलापन फील होता है आपको बहुत। और हो सकता है, बहुत चांसेस हैं, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है कि आप दोनों के बीच ये कोल्ड वॉर जो चल रही है, ये किसी ने करवाई है। यस, केमिस्ट्री। तो नेक्स्ट एक्शन इनका क्या होगा? अगले 24 घंटों में? चिल्ड्रन, वर्थ वेटिंग फॉर। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इनका अगले 24 घंटे में आपके लिए? लेट्स सी।
को डिपेंडेंसी, एंड यहाँ पर है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं, लेकिन मैं दूसरी डेक यूज़ करूँगी, सही है। वेट, ओके जी, अब आपको नज़र आ रहा है सही, कार्ड्स दिखने चाहिए। बाय दिस केमिस्ट्री इज़ हेयर। अगले 24 घंटे में इनका ये एक्शन किस चीज़ को दिखाता है, केमिस्ट्री यहाँ पे क्यों है। अभी मैं आपके लिए गाइडेंस भी देखूंगी, इनके मैसेजेस भी देखेंगे। वाह, द हैंग्ड मैन, दोबारा हैंग्ड मैन। चिल्ड्रन यहाँ पर क्यों है, बाय दिस चिल्ड्रन इज़ हेयर। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओ माई गॉड। वर्थ वेटिंग फॉर क्यों है यहाँ पर, वर्थ वेटिंग फॉर क्यों है, अगले 24 घंटे में इनका एक्शन वर्थ वेटिंग फॉर पे क्यों है। द एम्परर, ओ माई गॉड। डेफिनेटली आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी या तो मैरिड है, बच्चों का बाप ऑलरेडी है, ठीक है, सिंगल पेरेंट्स भी हो सकता है, या ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदार पर्सन है, या बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। अगर ये सिंगल है तो एक तो ईगो भर भर के, कूट कूट के, भर भर के इस बंदे में भरा हुआ है, और थर्ड पार्टी आपके बीच में फैमिली इश्यूज़ हैं डेफिनेटली, मानो या ना मानो। या तो आप दोनों का एज का डिफरेंसेस हैं, कुछ तो है जो लोग बातें बनाएंगे। इस पर्सन को अपनी पावर और पोजीशन, अपनी फैमिली, अपने पैसा रुपया चले जाने का बड़ा डर और बड़ा खौफ है। को डिपेंडेंसी क्यों है यहाँ पर, यस, ये किसी के ऊपर को डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, या पेज ऑफ वेंड्स। भले ही ये दिखाते तो एम्प्रेस हैं, एम्प्रर हैं बिल्कुल, लेकिन ये को डिपेंडेंट है अपनी फैमिली पर। इनका फैमिली का ही पैसा हो सकता है इनके पास, जो इन्होंने अपनी मेहनत से और बढ़ाया है। तो अगर ये आपके लिए कुछ स्टैंड लेते हैं तो ये इनको बहुत बड़ा पे करना पड़ेगा, खमियाजा भुगतना पड़ेगा। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, लेकिन ये चाहते हैं आपके साथ बात करना। या एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी, पैशन भी बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ इनका, तो ये चाहते तो हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट 24 घंटे में ये कोशिश अपनी पूरी करेंगे, आपको कोई हिंट दे देंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये आपसे कांटेक्ट कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि देखो केमिस्ट्री है यहाँ पर, बहुत पैशन है, बहुत पैशन है। आप में से कुछ लोगों को इनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आ भी सकता है अगले 24 घंटों में, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी है जो कि शुरुआत को दिखाता है, यानी नई शुरुआत। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, यानी कि बातचीत करने का दोबारा मौका मिलेगा। ये उस अपनी को डिपेंडेंसी से बाहर निकलेंगे, अपनी ईगो को एक तरफ रखेंगे। और कुछ लोग, बाकी के जो लोग हैं जो मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, उनको यहाँ पर अगले 24 घंटे में इनकी तरफ से कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज वगैरह नहीं आएगा। क्यों? हालांकि दो कि ये बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री फील करेंगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, बहुत 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 ज़्यादा, मतलब बहुत बचपना इस पर्सन के अंदर मतलब आ जाएगा। क्योंकि ये बंदा जितना भी मेच्योर हो या बंदी जितनी भी मेच्योर है, आपके सामने ना ये बहुत बच्चों जैसा बन जाता है। आपके सामने एक अलग ही लेवल का इसका होता है माइंडसेट। तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अगले 24 घंटे में ये पर्सन का जो एक्शन है ना आपके प्रति, या तो इस पर्सन को इसका ईगो रोक लेगा, देखो हैंग्ड मैन की पोजीशन में ये बंदा स्टक रहेगा, या तो फिर ये, मुझे लगता है इस पर्सन का ईगो इसको रोक देगा कि नहीं, क्या मतलब है, अगर मुझे अट्रैक्शन हो रही है तो मैं जाऊँ उससे बात करने के लिए। मतलब ईगो बहुत है भाई, प्राउडी बहुत है ये पर्सन। देखो ना, किंग ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर, किंग ऑफ सोर्ड्स, डैडी, यू नो, शुगर डैडी ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, एम्परर आ चुका है। तो बाकायदा इस पर्सन के अंदर, हालांकि देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन नहीं चाहते हैं या प्यार नहीं करते हैं, फीलिंग्स तो यहाँ पर भैया म्यूचुअल हैं, लेकिन इस बंदे का और बहुत मसले मसाइल हैं। इसकी अपनी फैमिली के इश्यूज़ हो सकते हैं, या ऑलरेडी मैरिड है जिससे आप डील कर रहे हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि थर्ड पार्टी तो निकल आई है ना, ये थर्ड पार्टी बच्चे भी हो सकते हैं। ये अगर ये सिंगल पेरेंट्स है तो इनको अपने बच्चों की भी सुननी है। तो देख रहे हो ना, थर्ड पार्टी और नीचे चिल्ड्रन को क्लैरिफाई किया, तो थर्ड पार्टी बच्चे आए हैं, चिल्ड्रन, तो ये थर्ड पार्टी है जो इस एम्परर को रोक देती है, और ये आपको वेट करवाते हैं, बर्थ वेटिंग फॉर, ये आपको वेट करवाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो एम्परर है ये अपना मुंह खोलेगा ये आपके बच्चों का अम्मा या अब्बा बनेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम है। देख रहे हो, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो डिवाइन टाइमिंग का सारा खेल है। तो इन 24 घंटों में तो कुछ ना कुछ इस बंदे को बहरहाल आपको लेकर रियलाइजेशन होगा। जैसे कि एक मिसाल के तौर पर, अगर इनके बच्चे के साथ कुछ हो गया, अगर ये मैरिड हैं या सिंगल पेरेंट्स है, तो इनको एकदम से आपकी याद आएगी कि अगर उसके साथ, क्योंकि आप यहाँ पर एम्प्रेस एनर्जी में हो भाई, एम्प्रेस, एम्परर, आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो।
आप ही हो या आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं, आपको एक कंप्लीट पैकेज की तरह देखते हैं, बताते नहीं है वो अलग बात है। लेकिन वो इसीलिए क्योंकि ये बंदा को डिपेंडेंसी का शिकार है किसी के ऊपर। या तो इसको ये लगता है कि मैं कहीं बात कर लूँ तो मैं कहीं तुम्हारे ऊपर को डिपेंडेंट ना हो जाऊँ, इनको ये भी डर है। और जैसे इनके बच्चे के साथ अगले 24 घंटे में कुछ ऐसा हुआ अचानक, मैंने कहा ना कि कुछ होगा 24 घंटे में इस बंदे को एक अवेकनिंग होगी, आपकी याद आएगी, आपकी कदर होगी, आपकी वैल्यू समझ आएगी। इनके बच्चों के साथ कुछ हो सकता है कि इनको फील होगा कि यार अगर वो होती या वो होता तो आज मेरे बच्चे प्रोटेक्टेड होते, वो संभाल लेती या संभाल लेता। लेकिन देखो मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी, मेरा ईगो बहुत बड़ा था, या लोगों की बातों का मुझे बड़ा टेंशन था, लोग बातें बनाएंगे, लोग जो है वो गॉसिप करेंगे। तो मतलब जो भी चल रहा है ना 24 घंटे में इनके माइंड के अंदर चल रहा है, वो एक्शन दिखाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी देखो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहता है ये बंदा आपसे, देखो ना बात करना चाहता है, लेकिन 8 ऑफ कप्स यानी कि 8 ऑफ कप्स का मतलब होता है कि खुद को दूर करना, भगाना, उस एनर्जी से दूर चले जाना। या अगर आप गए हो तो ये फील करेंगे कि नहीं मैं क्यों जाऊँ बात करने, खुद गए थे बात करने, मैं क्यों हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करूँ, ऐसी एनर्जी है। या अगर ये खुद गए थे तो ये खुद को रोकेंगे। लेट्स सी आपके लिए कोई एडवाइस है, गाइडेंस है, क्योंकि ये बंदा तो बहुत ही ज़्यादा देख रहे हो किंग ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में अपना ग्राउंड देखो ना, स्टैंड योर ग्राउंड, अपने आप को ये इस पोजीशन से हटाने के लिए तैयार ही नहीं है बंदा झुकने के लिए तैयार नहीं है। मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोग किसी ऐसे पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो जिसको आपने रिसेंटली आप जिससे मिले हो और जानना चाहते हो कि वो ये इस तरह से आपके साथ इस तरह बिहेवियर क्यों कर रहा है। तो आपको आई होप कि आंसर मिल चुका होगा। और ये भी फील करते हो आप कि मुझे इसके साथ कनेक्शन फील क्यों होता है, वो भी आपको पता चल गया होगा क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स ही आपके सोलमेट हैं। दैट्स वाई। लेट्स सी इस पोजीशन में या इस कंडीशन में यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं या क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या गाइडेंस इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है सुनना। उसके बाद हम इनके मैसेजेस भी चेक करेंगे कि कुछ कहना चाहते हैं। वैसे तो बड़े अकड़ू हैं, मुश्किल ही कुछ कहते होंगे, लेकिन फिर भी क्या पता, क्योंकि सेल्फ अवेकनिंग तो इनको 24 घंटे में हुई है, कोई ना कोई तो इस पर्सन को 24 घंटे में कुछ ना कुछ तो समझ आया है। वही मैं देखना चाहती हूँ कि क्या समझ आया है या क्या कहना चाहते हैं। द आंसर यू नीड आर कमिंग, बिल्कुल आंसर जो आपको आंसर्स चाहिए, आपको यूनिवर्स यही कर रहा है कि कह रहे हैं कि जो आपको आंसर्स चाहिए, लक इज़ ऑन योर साइड। तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, क्योंकि जो आपको आंसर्स चाहिए, जो क्वेश्चंस हैं, वो उसका आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। लक आपके साइड पर है, बट उससे पहले आपने वो जो नेगेटिव एनर्जी है, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है इसको प्लीज़ रिलीज़ करो, अभी के अभी मेरे सामने कर लो, ख़त्म करो ये नेगेटिव एनर्जी। अगर अभी आप रीडिंग सुनते सुनते नेगेटिव हो गए, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो बंदा ऐसा है, इतना ईगो है, कहाँ से आ सकता है, मैम बस क्या ही है, तो वो नेगेटिव एनर्जी है, उसको अभी के अभी रिलीज़ करो वरना हर्डल्स आ जाते हैं। यही तो मुसीबत है। लेट्स सी कुछ कहना चाहते हैं आपसे ये। चौबीस घंटे में क्या सोचेंगे उसके मुताबिक कुछ कहना चाहते हैं आपसे। हम यहाँ पर चिट्स हैं कुछ, ये देख लेते हैं। आई एम रेडी टू स्पेंड अ लाइफ टाइम, तो ये रेडी हैं, बस थोड़ा शायद टाइम और लेना चाहते हैं। आई फील लॉस्ट विदाउट यू, आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ, तो यही शायद इनको रियलाइजेशन होगी कि कि क्या हो गया, मतलब कहाँ चले गए तुम। थैंक्स फॉर फिलिंग एवरी पार्ट ऑफ माई लाइफ, तो आपने वैसे देखा जाए तो इनको बहुत, इनकी लाइफ को आपने फुलफिलमेंट भी किया है। आप ये वो पर्सन है जिनसे आप यूज्ड टू थे, बात करते रहते थे, तो काफ़ी हद तक आपने इस पर्सन को चेंज किया है। डिस्टेंस इज़ गोइंग टू हैव वन टफ टाइम, तो इतना आसान इस पर्सन के लिए भी नहीं है ये डिस्टेंस जो आप दोनों के बीच इस वक्त है, तो ये इतना आसान इस पर्सन के लिए भी नहीं है। आई वॉन्ट यू टू नो दैट थ्रू यू आर फार अवे फॉर मी, तो भाई दूर रहना तो नहीं चाह रहे हैं ये आपसे। यू फिल माई हार्ट विथ सच डीप इमोशंस, तो पहले ये इमोशनल नहीं थे,
आपने इनके अंदर वो इमोशंस भरे हैं। पहले ये बहुत कोल्ड, डिटैच और बहुत ही अकड़ू सड़ू बंदा था। आई हैव क्राइड, ओ माई गॉड, ये बंदा रोया भी है। हालांकि आपको लिए बहुत बड़ी बात हो गया, बोलेंगे ओ माई गॉड ये रोया होगा, लेकिन यस यहाँ पर है तो ज़रूर किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं होगा ऑब्वियसली, जनरल रीडिंग्स हैं, लेकिन हाँ कोई तो है जो रोया है किसी के लिए। यस आई एम योर सोलमेट, ओ माई गॉड, कहाँ गया सोलमेट, किधर है किधर है किधर, ये रहा। अब तो वो खुद ही बोल रहे हैं कि यस उनको समझ आ चुकी, शायद यही चीज़ इनको 24 घंटे में रियलाइज़ होगी। यस यू आर माई सोलमेट। ब्राउन आइज़ किसकी हैं, जल्दी जल्दी बताओ। तो किसी की तो ब्राउन आइज़ हैं, या इनकी हैं या आपकी हैं, तो आपको या तो इनकी बड़ी पसंद थी या इनको आपकी, तो ब्राउन आइज़ यहाँ पर आई हैं और ये आपके सोलमेट हैं, ये यहाँ पर कंफर्म बात हो चुकी है। यस दे आर योर सोलमेट। ओके, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, आई लव यू ऑल।